नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 नंबर से प्रेम जगजाहिर है। 7 नंबर सीएम का लकी नंबर माना जाता है। चाहे गाड़ी हो, बंगला हो या योजना, सभी 7 नंबर से ही जुड़ा है। 2015 में मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय शुरू किया था, 2020 में 7 निश्चय 2 और अब 2025 में 7 निश्चय 3 भी शुरू कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार का 7 नंबर से प्रेम एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। तो क्या 7 नंबर नीतीश कुमार के लिए लकी है? जब से 7 निश्चय योजना शुरू हुई तब से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस कारण भी इस 7 नंबर वाली योजना को मुख्यमंत्री का लकी योजना माना जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री गांधी जी के बताए 7 घनघोर पाप को विपक्ष पर हमला के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। गाड़ी, बंगला और योजना, सभी के नंबर 7। राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि नीतीश कुमार ने जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाली थी तब उनके काफिले में 7 नंबर वाली गाड़ी शामिल हो गई। बाद में 7 नंबर का बंगला अपने लिए सुरक्षित कर लिया। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी उस समय भी उनके पास 7 नंबर वाली ही गाड़ी थी। 7 निश्चय योजना तो अभी भी चल ही रही है। 2015 में पूरी ताकत से नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना के बूते बिहार की सत्ता में लौटे थे। गठबंधन किसी का हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते रहे। पिछले 10 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं जब से ये योजना शुरू की है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए 7 नंबर वाली इस योजना का खास महत्व है। तो जब दिल साफ हो तो सब कुछ ठीक ही रहता है। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले श्रवण कुमार से जब नीतीश कुमार के 7 नंबर से लगाव को लेकर सवाल किया गया तो श्रवण कुमार ने कहा है कि जब दिल साफ हो तो कोई भी नंबर हो, सब ठीक रहता है। नीतीश कुमार का विजन, सोच और दिल बिहार की जनता के लिए समर्पित है। 7 निश्चय को भुलाया नहीं जा सकता है। ये पूछे जाने पर कि मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय की शुरुआत की और फिर उन्होंने छोड़ा नहीं, तो 7 निश्चय 2 और अब 7 निश्चय 3 मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि 7 निश्चय 1 में अच्छे परिणाम आए तो मुख्यमंत्री ने फिर से 7 निश्चय 2 शुरू किया, उसमें भी अच्छे परिणाम आए, इसलिए 7 निश्चय को भुलाया नहीं जा सकता है। तो श्रवण कुमार है, उन्होंने कहा है कि बिहार को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, बिहार की और कैसे तरक्की हो, इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय को लाया है। अब फिर से 5 साल के लिए जनता ने मौका दिया है तो 7 निश्चय पार्ट 3 शुरू किया गया है। जरूरत पड़ी तो आगे भी विचार किया जाएगा। 7 निश्चय पार्ट 3 से 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। पहले भी नीतीश कुमार ने जो वादा किया 7 निश्चय पार्ट 2 में उसे पूरा किया है। तो मुख्यमंत्री अपना बंगले का नंबर भी 7 ही रखते हैं, गाड़ी का नंबर भी 7 ही रखते हैं। इस पर मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि 20 सालों से हम लोगों के लिए सब नंबर लकी है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार से हम लोगों पर विश्वास जताया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। आने वाला नया साल 2026 बिहार की तरक्की का है, बिहार के लोगों को आगे बढ़ने का है। 7 निश्चय 1 2015 से 2020 तक चला था। इसमें 7 एजेंडा तय किए गए थे। पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा हर घर बिजली। चौथा हर घर नल का जल। 5वां घर तक पक्की गली नालियां। 6ठा था शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। 7वां था अवसर बढ़े आगे बढ़े। 2020 से 2025 तक 7 निश्चय पार्ट 2 में भी 7 ही एजेंडे रखे गए। पहला था युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। 5वां स्वच्छ शहर, विकसित शहर। 6ठा सुलभ संपर्कता। 7वां सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। 7 निश्चय पार्ट 3 भी शुरू हो गया है। इसमें भी 7 एजेंडा ही मुख्यमंत्री ने तय किया है। पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। दूसरा है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। 6ठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान।
तो गांधी जी के 7 पाप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी के बताए 7 पाप की चर्चा भी लगातार करते रहे हैं। गांधी जी के 7 पाप को विपक्ष पर हमला करने के लिए भी नीतीश इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय, सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, बड़े भवन और अन्य प्रमुख स्थानों पर भी लिखवा रखा है। तो ये 7 घनघोर पाप इस प्रकार से है। पहला है परिश्रम के बिना धन, दूसरा है विवेक के बिना सुख, तीसरा है मानवता के बिना विज्ञान, चौथा है चरित्र के बिना ज्ञान, पांचवा है सिद्धांत के बिना राजनीति, छठा है नैतिकता के बिना व्यापार और सातवां है त्याग के बिना पूजा। गाड़ी का नंबर भी 7 ही रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं उसका भी नंबर अंत में 7 यानी 07 या फिर 77 ही रहता है। मुख्यमंत्री के काफिले में ऐसे तो कई गाड़ियां रहती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने लकी नंबर वाले गाड़ी में ही दिखते हैं। बंगला भी 7 नंबर का है। 2014 में लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने जब इस्तीफा दे दिया था तब 7 सर्कुलर रोड बंगला को ही अपना आवास बनाया था। इसमें लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। बाद में यह बंगला कुछ समय के लिए मुख्य सचिव दीपक कुमार को आवंटित हुआ था, लेकिन दीपक कुमार के रिटायर्ड होने के बाद ये बंगला किसी को आवंटित नहीं हुआ है। अब तक ये बंगला एक तरह से मुख्यमंत्री के पास ही है। तो 7 नंबर का बंगला प्रेम नीतीश कुमार का जग जाहिर है। मुख्यमंत्री आवास में जब मरम्मत का कार्य होता है तो मुख्यमंत्री इसी बंगले में शिफ्ट होते रहे हैं। तो मोबाइल का अंतिम नंबर भी 7 ही था। पार्टी के नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री का शुरुआती दिनों में एक एम्बेसडर कार भी था जिसका भी नंबर 7 ही था। मुख्यमंत्री के पास जो मोबाइल था उसका भी अंतिम नंबर 7 ही था। तो नीरज कुमार हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने राजनीति में अलग हटकर काम किया है, सभी दलों से अलग अपनी पहचान बनाई। 7 निश्चय इसका उदाहरण है। 7 नंबर लकी है या क्या है इसके बारे में तो मुख्यमंत्री ही अपना मंतव्य दे सकते हैं, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे। तो संयोग है या प्रयोग, कई लोगों का खास नंबर के साथ जुड़ाव होता है और उसे वो लकी नंबर मानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जुड़ाव 7 नंबर के साथ साफ दिखाई देता है। इसीलिए जब 7 निश्चय योजना शुरू हुई तो उसमें 7 एजेंडों को ही शामिल किया गया। 7 निश्चय पार्ट 2 हो गया और फिर 7 निश्चय पार्ट 3, सभी में 7 एजेंडा ही मुख्यमंत्री ने रखा है। जिस तिथि को 7 निश्चय पार्ट 3 लागू किया गया, संयोग या प्रयोग कहे, वो 16 दिसंबर था। यदि दोनों नंबर को जोड़ दे तो ये भी 7 नंबर ही होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। कैसी लगी है ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।